वी ऑलरेडी नो कि वायरसेस दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं एसेंशियली, एक न्यूक्लिक एसिड दैट इज जेनेटिक मटेरियल एंड अनदर इज द प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल की वेरिएशंस जो है वो हमने ऑलरेडी देखी हैं कि कौन कौन सी वेरिएशंस हो सकती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैप्सिड और द प्रोटीन कोड, उसी पे डिपेंड करता है एक वायरस का स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी मॉर्फोलॉजी। डिफरेंट वायरस का कैप्सिड डिफरेंट होता है और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजी या फिर मोस्ट कॉमन शेप्स जो वायरस में होती हैं वो कुल मिला के 3 अभी तक स्टडी की गई है। वन इज हेलिकल, अनदर इज आइकोसाहेड्रल एंड वी हैव वन मोर शेप जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरसेस। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। हेलिकल वायरसेस, इनका जो कैप्सिड होता है या फिर जो प्रोटीन कोट होता है वो हेलिकली अरेंज्ड होता है अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट कॉमन वायरल स्ट्रेन जो इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस और TMV। TMV एक रॉड शेप्ड वायरस है। इसका जो कैप्सिड होता है, जैसे हमने पहले ही कहा, इट इज़ हेलिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। ये कैप्सिड बना होता है छोटे छोटे सब यूनिट्स का, जिनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस में कुल मिला के तकरीबन 2130 प्रोटोमर्स होते हैं। हर एक प्रोटोमर 158 दैट मीन्स 158 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। अगर इस कैप्सिड के डायमीटर की हम बात करें, इट इज़ अराउंड 20 नैनोमीटर, और अगर इसकी लेंथ की हम बात करें, इट्स अराउंड 300 नैनोमीटर। TMV जो कि एक हेलिकल वायरस है, इसके जीनोम की अगर बात करें या इसके न्यूक्लिक एसिड की बात करें, इसमें RNA जीनोम होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। इस RNA कोर का डायमीटर तकरीबन 8 नैनोमीटर होता है। अगर हॉलिस्टिकली TMV की बात की जाए कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है या RNA ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है कंपेयर टू न्यूक्लिक एसिड। फैक्चुअली स्पीकिंग, जो प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड रेशो होता है, इट इज़ अराउंड 94:6। ये तो गई हेलिकल वायरस की बात। लेट्स नाउ टॉक अबाउट आइकोसाहेड्रल वायरसेस। आइकोसाहेड्रल वायरसेस पॉलीहेड्रल वायरस की एक वेरिएशन होती है। पॉलीहेड्रल का मतलब है जिसमें मल्टीपल फेसेस या फिर मल्टीपल साइड्स हों। हम आइकोसाहेड्रल वायरस की बात करते हैं, इसमें स्पेसिफिकली 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जब हम ऐसे वायरस को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, लो मैग्नीफिकेशन पावर पे ये स्फेरिकल दिखते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें मल्टीपल साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 20 साइड्स होते हैं, और हर कोई साइड जो होता है या फिर हर कोई फेस जो होता है, इट इज़ ट्रायंगुलर। जब हमने TMV की बात की, जो एक हेलिकल वायरस था, हमने कहा कि उसका जो कैप्सिड होता है, इट्स मेड अप ऑफ सर्टेन सब यूनिट्स जिनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोटोमर्स एग्रीगेट नहीं करते हैं। इन केस ऑफ आइकोसाहेड्रल वायरसेस, दीज प्रोटोमर्स दे कैन एग्रीगेट। 5 प्रोटोमर्स मिला के एक पेंटामर बना सकते हैं, जिसको हम पेंटामरिक कैप्सोमियर बोल सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी क्या हो सकता है कि 6 प्रोटोमर्स मिल सकते हैं, वो एक ग्रुप बना सकते हैं, उसको हम हेक्सामर कहते हैं या फिर हेक्सामेरिक कैप्सोमियर कहते हैं। यानी प्रोटोमर्स ने कैप्सोमियर्स बना दिए जो पेंटामर्स हो सकते हैं या फिर हेक्सामर्स हो सकते हैं, और उन पेंटामर्स और हेक्सामर्स ने क्या बना दिया? एक कैप्सिड बना दिया। वो कैप्सोमियर्स जिनको हम पेंटामर्स कहते हैं, यानी जो 5 प्रोटोमर्स के बने होते हैं, वो यूजुअली होते हैं आइकोसाहेड्रन के वर्टिसेस पे, और जो हेक्सामेरिक कैप्सोमियर्स होते हैं, यानी वो कैप्सोमियर्स जो 6 प्रोटोमर्स के बने होते हैं, वो यूजुअली आप देख सकते हैं एट द एजेस ऑफ द आइकोसाहेड्रन, इन द मिडल ऑफ द ट्राइंगल। कुछ आइकोसाहेड्रल वायरसेस दोनों चीज़ों के बने होते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम पेंटामर्स भी देखते हैं और हेक्सामर्स भी देखते हैं। जैसे हर्पीज़ वायरस, उसका जो कैप्सिड होता है उसमें पेंटामर्स भी होते हैं, पेंटामरिक कैप्सोमियर्स भी होते हैं, और हेक्सामेरिक कैप्सोमियर्स भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं विच आर जस्ट मेड अप ऑफ दीज पेंटामर्स, जहाँ पे जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो सिर्फ पेंटामर्स होते हैं, यानी सिर्फ 5 प्रोटोमर्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप SV40 को याद रख सकते हैं, विच इज ए वायरस विच इज जस्ट मेड अप ऑफ पेंटामरिक कैप्सोमियर्स। अब एक तीसरा टाइप मॉर्फोलॉजी का हम देखते हैं, विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। इस वायरस का स्ट्रक्चर न परफेक्टली हेलिकल होता है, न परफेक्टली पॉलीहेड्रल या फिर आइकोसाहेड्रल होता है, बल्कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं विच कैन बी पॉलीहेड्रल,
चूँकि ये दो सिमिट्रीज़ का या फिर दो मॉर्फोलॉजीज़ का मिश्रण है, एक ब्लेंड है, इसको हम बाइनल सिमिट्री भी कहते हैं। ऐसी मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं इन सर्टेन बैक्टीरियोफेजेस, जिन्हें हम टी बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक हेड जैसा स्ट्रक्चर है जो पॉलीहेड्रल है, और फिर उसके नीचे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका अरेंजमेंट हेलिकल है। इसके अलावा वहाँ पे बेस प्लेट है, टेल पिन्स है, टेल के अराउंड टेल शीथ हो सकता है, बेस प्लेट के साथ लगे होते हैं टेल फाइबर्स और टेल पिन्स, और जो पॉलीहेड्रल हेड होता है उसी में न्यूक्लिक एसिड होता है। सो इट वाज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ मॉर्फोलॉजी वी फाइंड इन वायरसेस। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि चाहे हमने हेलिकल वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस देखा, या फिर आइकोसाइडर वायरस में हमने SV40 देखा, या फिर कॉम्प्लेक्स वायरस में हमने कुछ टी बैक्टीरियोफेजेस देखे। इन सब में हमने ये पाया कि जो कैप्सिड इनका होता है, जो इनका प्रोटीन कोट होता है, उसके अराउंड कोई एक्स्ट्रा एनवलप नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती। इसीलिए हम इन सब वायरस को बोलते हैं नॉन एनवलप्ड वायरसेस। लेकिन वायरसेस में कुछ ऐसे वायरस होते हैं जहाँ पे कैप्सिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा एनवलप होता है। ऐसे वायरसेस जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, इनको हम कहते हैं एनवलप्ड वायरसेस। ये जो एनवलप होता है, वायरसेस जिनमें एनवलप होता है, वो अपना एनवलप यूजुअली डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस जो होते हैं, दे आर एनवलप्ड वायरसेस। प्लांट वायरसेस में बहुत कम ऐसे वायरसेस देखे गए हैं जो एनवलप्ड हो, और बैक्टीरिया में एनवलप्ड वायरसेस का होना बहुत ही रेयर है।